गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे। रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, दो समीकरण होती हैं और दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को लेकर उससे एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं और उस मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे मैं इस सवाल में बता रहा हूं, समीकरण एक से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है। x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर 14, ये y की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब x का मान समीकरण हमने 1 से लिया था, अब इसका मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। x के स्थान पर x का जो मान है 14 माइनस बाई और बराबर 4। ये बाई ये और बाई ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए 2 बराबर 14 दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और धंजा पे बचेंगे 10, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और y बराबर 10/2, 2 से इसे 5 बार काट देंगे और y बराबर आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर 3x बराबर 14 माइनस और y के स्थान पर 5 लिख देंगे, तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा और y बराबर हम पहले निकाल चुके हैं 5। ये इस समीकरण का हल हो गया। इस तरह से हम समीकरणों को हल करेंगे। फिर एक बार फिर बता देता हूं, किसी भी एक समीकरण से ले लेंगे, चाहे फर्स्ट से या सेकंड से, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे और वो मान जैसे हमने x का निकाला है तो x बराबर मान निकाल कर वो समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। फिर उस मान को समीकरण दूसरी समीकरण यानी समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यदि हमने 1 से लिया है तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, यदि हमने 2 से मान निकाला है तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे और इस तरह से यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ से y मान निकल आएगा और ये मान फिर समीकरण 3 में फिर प्रतिस्थापित कर देंगे और यहाँ से x और y के मान, दोनों चरों के मान प्राप्त हो जाएंगे या निकल जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी इसी तरह से करेंगे हम। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 और s बराबर 3 प्लस टी, ये टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। और s का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर s के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। s के स्थान पर
3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 और बराबर 6। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, और फिर इसे भाग करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस इससे भाग देंगे तो 3 बार गई तो 3t और बराबर 6। इसे जोड़ लेंगे, 6 प्लस ये हो जाएगा 5t बटे 6 बराबर 6। अब इसकी आधी गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस 5t बराबर इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 5t बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो ये इसमें से घट जाएगा और यहाँ पे बचेंगे 30, और t बराबर 30 बटे 5, 5 से 5 छंग 30, तो t बराबर 6 आ गया। और t का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर थर्ड में प्रतिस्थापित कर देंगे। s बराबर 3 प्लस t का मान है 6, तो s बराबर हो गया 6 और 3 9। इसे यह लिख देंगे s बराबर 9 और t बराबर 6। ये इस रेखिक समीकरण युग्म के हल हो गए। s और t के मान इस तरह से निकाल देंगे। देखिए अब इसे करते हैं तो समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर 3 और 3x बराबर 3 और ये इधर जाके प्लस y, और x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y और बटे 3। ये हो गई समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे x के स्थान पर 3 प्लस y और बटे 3 माइनस 3y और बराबर 9। 3 से इसे काट देंगे, 3 तिया 9, और 3 की इससे गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y और बराबर 9। 3y से 3y कट जाएगा और 9 बराबर 9। यहाँ से हमें x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होगा। x तथा y का कोई मान नहीं है। x और y के हमें यहाँ से कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। देखिए ऐसे ही इसे करेंगे। अब के हम समीकरण 2 से लेते हैं। पहले हमने सवालों में समीकरण 1 से लिया था, अब की बार हम समीकरण 2 से लेकर दिखाते हैं। समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से हम चाहे तो y का मान निकाल लें या x का मान निकाल लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5y और x बराबर 2.3 माइनस 0.5y और बटे में 0.4। ये हो गई समीकरण नंबर 3।
अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, अब x का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये है फर्स्ट 0.2 और x के स्थान पर 2.3 माइनस 0.5 बाई और बटे में 0.4 और प्लस 0.3 बाई बराबर 1.3। इसे यहाँ भी एक के बाद दशमलव है, ये भी एक के बाद है, इसे काट देंगे और 2 से 2 दूनी 4 और इस तरह से हमारे पास ये बचेगा। इसका एलसीएम भी ले लेंगे, इसका बटे 1 करके दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा 2। 2.3 माइनस 0.5 बाई प्लस इसकी 2 से इसकी गुणा करेंगे तो 0.6 बाई और बराबर 1.3 और यहाँ से इसे घटा लेंगे और इसकी आधी गुणा भी कर देंगे। इसे इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा 2.3 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 0.1 बाई और बराबर इसकी गुणा कर लेंगे 13 दूनी 26 और ये 0.1 बाई बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो ये इसमें से घट जाएगा और बचेगा 0.3 और बाई बराबर 0.3 और बटे में 0.1। ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा और बाई बराबर आएगा 3। अब बाई का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, थर्ड में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x बराबर 2.3 माइनस 0.5 गुणा 3, बाई का मान 3 है और बटे में 0.4, यहाँ से 2.3 माइनस इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 और बटे में 0.4। इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 5 और 3 8, 0.8 बटे में 0.4, दशमलव से दशमलव खत्म कट जाएगा और 4 से 4 करना 4 और 4 दूनी 8 और x बराबर यहाँ से हमें 2 मिला। तो रैखिक समीकरण युग्म के हल, रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 और y बराबर 3, इस तरह से ये आंसर हुआ। देखिए यहाँ से फिर हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से अब की बार हम y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y और बराबर 0। अब की बार हम इसका मान यहाँ से निकालते हैं माइनस √8y बराबर, इसे इधर भेज देंगे तो जाएगा माइनस के √3x, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ गया √3 बटे √8 और इंटू x। ये समीकरण नंबर 3 हो गए। y का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे √2x
प्लस √3 और y के स्थान पर √3 और बटे में √8 इंटू एक्स बराबर 0। यहाँ पे इसके बटे 1 कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे √8। इसकी आड़ी गुणा होगी तो 8 दूनी 16 और 16 का जो वर्गमूल होता है वो हो गया 4x प्लस √3 के √3 से गुणा 3x और बराबर 0 से जोड़ लेंगे तो ये हो गया और इसकी आड़ी गुणा कर देंगे, इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो ये 0 और x बराबर 0/7 तो x बराबर 0 और x का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर y बराबर √3 बटा √8 गुणा x का मान 0 है तो ये सेहरी का सेहरा 0 हो जाएगा तो y बराबर 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 ये इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। देखिए इसे जरा हम थोड़ा सा सही कर लेंगे तो पहली समीकरण को हम इस तरह से लिखेंगे 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे, इसका एलसीएम 6 आ गया और 3 × 9x माइनस 2 × 10 y बराबर -2। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर -12। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट लिखेंगे। ऐसे ही इसे दूसरे को भी इसे कर लेंगे x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। इसका एलसीएम ले लेंगे 6 और यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y और बराबर 13 और बटे में 6 से 6 काट देंगे और ये होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम इनके मान निकालेंगे समीकरण सेकंड से 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस के 3y और x बराबर 13 माइनस 3y और बटे 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे x का मान तो फर्स्ट ये है 9, x के स्थान पर रखेंगे 13 माइनस 3y और बटे 2 माइनस 10y और बराबर -12। इसकी बटी में 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे, आएगा 2 और इसकी गुणा कर देंगे 13 × 9 = 117 माइनस 9 × 27 माइनस 2 से इसकी गुणा करेंगे तो 2 × 20 y बराबर -12। अब यहाँ से कर दीजिए बोलो, ये हो गया 13 × 9 = 117 माइनस 9 × 27 y और माइनस 2 × 20 और बराबर -12। और अब इसकी आड़ी गुणा कर देंगे और इसे लिखेंगे 117 माइनस, इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस के 47 y बराबर
और 12 दूनी माइनस के 24 माइनस के 47 बराबर, ये इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 माइनस से माइनस कट जाएगी। और अब y बराबर 141 और बटे में 47 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा, अच्छा साहब 47 से इसे भाग देंगे तो 3 7 21 और 3 4 12, तो ये 3 बार पूरा 3 बार कटेगा, तो y बराबर आ गया 3 और y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब 3 में इसे प्रतिस्थापित कर देंगे तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान 3 और बटे में 2, x बराबर 13 माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 में 2, x बराबर यहाँ से बचा 4 बटे में 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और x बराबर 2 और y बराबर यहाँ से मान आया था हमारा 3। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म के हल है। देखिए ये दूसरा सवाल है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या 2 से मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y और x बराबर 11 माइनस 3y और बटे 2, ये समीकरण नंबर थर्ड हो गई। और x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे तो 2x के स्थान पर 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24, 2 से ये 2 कट जाएगा और बचेगा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, 4 और 3 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के ये हो जाएगा 7y बराबर 11 उधर जाए तो माइनस का हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे 24 में तो ये हो जाएगा 35, y माइनस से माइनस कट जाएगी और y बराबर 35 बटे 7, 7 से 7 ही करना 7 और 7 पंजे 35, y बराबर 5। अब y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 और बटे 2 बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 और बटे 2। इधर से कर लेते हैं x बराबर माइनस का 4 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5।
ये इन दोनों समीकरणों का हल है। और अब हम इस समीकरण से y का मान निकालेंगे, तो y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2, y बराबर 5 रखने पर, तो y के स्थान पर 5 और m x के स्थान पर 2 और प्लस 3, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये माइनस का 2m इधर आके प्लस का हो जाएगा 2m बराबर, ये 5 उधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसमें बचेंगे माइनस का 2, और m बराबर -2/2, तो 2 से 2 एक बार कट जाएगा और m बराबर -1। ये m का मान ये हो गया और यहाँ पे इस समीकरण का ये हल हो गया।